नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर कभी भी आपसे बात करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की, तो इसका उल्लेख हमारे संविधान में भाग 5 के अंतर्गत आता है और भाग 5 में अनुच्छेद हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर 151 तक। और अगर उसमें बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सर्वोच्च हो तो वह एक ही होगा और 24 घंटा होगा, तो 124। और सर्वोच्च न्यायालय में कभी भी आप AK-47 नहीं लेके जा सकते। AK-47 तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। और यह किस भाग के अंतर्गत आएगा? भाग 5 में। और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। चलिए, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 124 की। तो देखिए, अनुच्छेद 124 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। क्या बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। और देखिए, न्यायाधीशों की संख्या, अगर न्यायाधीशों की संख्या बात करेगा तो पहले कुल 8 न्यायाधीश होते थे और अब कितने होते हैं? कुल 34 होते हैं। क्या होते हैं अब? कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए, जो पहले 8 होते थे उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अब कितने होते हैं? कुल 34 होते हैं। तो 34 में एक मुख्य होते हैं और 33 अन्य। और इनकी संख्या राष्ट्रपति घटा या बढ़ा सकता है। और देखिए, अगर बात करेगा न्यायाधीश की योग्यता की बात करेगा तो न्यायाधीश की योग्यता बनने के लिए आपको किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, या तो आप क्या किए हो, 10 वर्ष की वकालत किए हों, और या तो राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा कानूनी जानकार हो। अगर यह सब योग्यता कोई भी रहेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। अब अगर बात करता है उनके कार्यकाल की, तो देखिए, तो जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका कार्यकाल 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे नहीं होता है। वह अब चाहे जितने वर्ष की अवस्था में नौकरी पा जाएं, लेकिन अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे। अगर मान लीजिए वह 52 वर्ष की अवस्था में पाए नौकरी तो 52 से 65 तक जाएंगे। अगर 64 साल की अवस्था में नौकरी पाएँ तो 64-65 अगले साल में रिटायर हो जाएंगे। ये प्रावधान। अगर ये अपने समय से पहले अगर हटना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। अगर इनका कार्यकाल सही न हो तो संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। यह इनके कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के विषय में है। देखिए, नीचे क्या बताया गया हटाने की प्रक्रिया, कि किसी भी न्यायाधीश को हम कब हटा सकते हैं? यदि कदाचार की उसके अंदर भावना हो, मतलब देशद्रोही की भावना हो, और अगर वह सक्षम न हो न्यायाधीश के पद पर रहने पर, तो उसे हटाने की प्रक्रिया है कैसे? अगर उसके लिए अगर लोकसभा में अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है तो कम से कम 100 सदस्यों का उसमें शामिल होना चाहिए। और अगर राज्यसभा द्वारा लगता है कम से कम 50 सदस्य। और हटाने से पहले यह सूचना 14 दिन पहले देना पड़ता है। अगर दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया तो संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अब बात करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए, जो न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो पहले क्या प्रावधान रहता था कि 1950 से लेकर 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देता था। लेकिन 1993 से अब तक क्या हो गया कि कोलेजियम के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और कोलेजियम होते क्या हैं? दिन में याद रखिए, कोलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बकिया 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य। यह सब मिलकर अन्य न्यायाधीशों क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, अगर अब आपको बात करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करेगा तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, जैसे वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 अन्य होते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो 33 अन्य होते हैं उसमें जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को क्या बना दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इस परंपरा का उल्लंघन भी हो चुका है 2 बार। एक बार उल्लंघन हुआ है 1973 में, एक बार हुआ 1977 में। 1973 में जो अजित नाथ रे बने थे,
यह सबसे वरिष्ठ नहीं थे, इनके ऊपर भी 3 लोग थे, लेकिन इनको बना दिया गया था। और इसी प्रकार हुआ था ही हमीदुल्लाह बेग के साथ। अब देखिए यह अनुच्छेद 124 बहुत मुख्य है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीश का गठन हो गया, वेतन, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया, नियुक्ति, ये सब हमारा अनुच्छेद 124 में ही है। अब अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 125 में, तो देखिए अनुच्छेद 125 में आपको यह बताया जाता है न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते। तो जो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,80,000 और जो 33 न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000। अब बात करता है अगर अनुच्छेद 126 की, क्या बात करता है अनुच्छेद 126 की। अगर देखिए अनुच्छेद अगर 126 की बात करता है तो किसी कारण अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो कार्यकारी तो राष्ट्रपति क्या करता है, किसी अन्य न्यायाधीश को उनके पद पर नियुक्त कर देता है। तो यह क्या हो जाएंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब अनुच्छेद 127 में क्या करा है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ का मतलब जो अन्य न्यायाधीश जो 33 बचे थे, अगर उनका पद नियुक्त होता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति यह सब मिलकर क्या करते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके जगह क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं तदर्थ न्यायाधीश के जगह। अब हम अगर बात करते हैं 128 में, यदि यह मान लीजिए किसी भी हाई कोर्ट से कोई न्यायाधीश आने में अगर सक्षम नहीं है तो उसके लिए फिर संविधान 128 में क्या बताएगा अनुच्छेद में कि सेवानिवृत्त, मतलब जो भी न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उन्हें कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति मिलकर कर सकते हैं। 129 में क्या बताया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होना। इसका मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय किसी भी अपराध के लिए जो सज़ा सुनाया है उसको भविष्य के लिए एक नियम कानून मानकर लिख लिया जाता है एक जगह। इसमें क्या बताया जाता है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख 129 में। 130 में क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण। तो इसमें यह है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेकर जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है उससे और कहीं स्थानांतरित किया जा सकता है। अब अगर देखिए बात आती है अनुच्छेद 131 की, तो अनुच्छेद 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकारों प्रारंभिक। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसमें जैसे आपसे ऐसे पूछेगा, यदि 2 राज्यों के बीच विवाद है तो यह सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में, तो याद रखिएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्य और 2 राज्यों के बीच कब हो, तभी पर यह हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच। तो यह सब के लिए मामलों के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अब आता है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में आपको क्या बताया जाता है, अपीली। एक और मुझसे कैसे याद रखिएगा, जब आपके पास 32 नहीं रहेगा तो कुछ खाएंगे थोड़ी ना, बस आप पिएंगे, तो पिए से क्या हो जाएगा, अपीली, मतलब न्यायालय के विरुद्ध। इसमें यह है, देखिए संवैधानिक मामला कोई हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दीवानी मामला हो तभी पर आप जा सकते हैं, फौजदारी मतलब उसके नीचे का अगर जो कोर्ट है उसके सुनवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उस न्यायालय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 137 में क्या है भाई, पुनः विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। मतलब अगर कोई भी नियम कानून या किसी भी मुकदमा पर कोई समय दिया गया है तो उस पर पुनः विचार विमर्श किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 100 में बताया जा रहा है आपको 37 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 139 में, तो उसमें एक बताया गया है, देखिए रिट जारी करने का अधिकार 139 में। तो उसमें आपको यह देखिए बताया गया है रिट अधिकार, मतलब पहला विधि यह बताया गया कि मौलिक अधिकारों के अलावा संसद का यह अधिकार है कि अन्य चीज़ों भी वह रिट जारी कर सकता है। अब बात है 143 सलाहकार। इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किसी भी बात को लेकिन यह जो नहीं को माने या न माने मतलब, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है। तो आप देखिए क्या पढ़ें, एक बार इसको जरा सरसरी निगाहों से थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए। देखिए अनुच्छेद 124 में क्या बताया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 125 में क्या आपको बताया गया भैया, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। 126 में क्या बताया गया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण। 131 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और क्षेत्र
प्रारंभिक अधिकार, 132 में अपीली अधिकार और 137 में पुनः विचार संबंधित क्षेत्राधिकार, 139 में रिट जारी करना और 143 में क्या है, सलाहकार। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जरा इसे आप याद करने की कोशिश करिएगा, हम ट्रिक से भी बताने की आपको कोशिश करेंगे। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखें हीरालाल जे कानिया, जिनको हम बोलते हैं हरिलाल जे की सुनदास कानिया, हम बोलते हैं हीरालाल जे कानिया। और कहेगा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, मतलब देखिए वर्तमान में अगर कहेगा मुख्य न्यायाधीश कौन है तो धनंजय वाई चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़। अगर कहेगा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन, तो याद रखिएगा धनंजय वाई चंद्रचूड़। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के पद पे, तो याद रखिएगा वाई बी चंद्रचूड़। कैसे याद रखेंगे, अगर कुछ भी हम लोग खाते हैं अगर चूड़ा उड़ा बच जाता है तो वो तो लंबे समय तक चलता है, तो वाई चंद्रचूड़ जिनका टाइम पीरियड था 2696 दिन। और सबसे कम कार्यकाल कहेगा तो याद रखा कमल नारायण, जानते भाई कमल का फूल बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, इसलिए सबसे कम कार्यकाल किनका था, कमल नारायण का। अब ये कहता है कि लोकसभा द्वारा किनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगी थी, तो याद रखिएगा वी रामास्वामी। कैसे याद रखेंगे, लोग किनका नाम जपते हैं, रामा का, तो वी रामास्वामी। और राज्यसभा में कहेगा तो दीपक मिश्रा। कभी कभी आप ऐसी घटनाएं सुनते होंगे कि राज्य में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, तो राज्यसभा कौन हो जाएंगे, दीपक मिश्रा। और ये कहेगा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कोई एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब ये कहता है पहली महिला अन्य न्यायाधीश, तो अगर कहेगी पहली में जो देखिए एक मुख्य बताया गया 33 अन्य बताए गए हैं, तो उसमें पहली महिला अन्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। और फातिमा बीबी कहाँ की थी, केरल की। कैसे याद रखेंगे, केकर बीबी रहलीन हो तो केकर से केरल और बीबी से क्या हो जाएगा, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पहली महिला वकील जो सीधे न्यायाधीश बनी थी, तो कौन है भाई, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। अगर बात करता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, मतलब अगर कहेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस तहत, तो 1773 रेगुलेटिंग के तहत। लेकिन 1774 में इसकी स्थापना हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। अगर कहेगा किस सरकार अधिनियम द्वारा तैयार, भारत संविधान 1935। एक बार वीडियो आप फिर अच्छे से देखिएगा, पूरा रिवीजन होगा। कल मैं आपको वीडियो बताऊंगा इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। कुल आपको टोटल 82 प्रश्न हैं। धन्यवाद, रिवीजन करें, सब पढ़ें सब बढ़ें।